आपकी साधना में श्रद्धा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यूं कह लीजिए कि आपकी साधना की आंखें आपकी श्रद्धा होती है। इसलिए अगर आंखें हैं तो आपकी साधना चल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका विवेक है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका होश है, वो आपके ध्यान के पांव हैं। अगर आंखें तो बहुत तेज हैं, बड़ी तीक्ष्ण हैं, लेकिन पांव नहीं है, तब भी चलना अधूरा हो जाता है। कई बार चलना असंभव हो जाता है। याद रखिए, आपकी श्रद्धा कभी अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा आपकी साधना में आपके दोस्त है, लेकिन ये दोस्त तभी तक है जब तक यह शुद्ध है। अगर आपकी श्रद्धा सकाम है, भिखमंगी है, आप कोई ना कोई मन्नत मांगते रहते हैं और अपनी श्रद्धा अपनी देवी के प्रति, देवता के प्रति, परमात्मा के प्रति, किसी सद्गुरु के प्रति, किसी संत के प्रति, किसी अरिहंत के प्रति आप उसको दिखाते रहते हैं और साथ में आपकी श्रद्धा भी सकाम श्रद्धा है, जिसमें आप कुछ मांगते रहते हैं, तो आपकी श्रद्धा शुद्ध नहीं है। आपकी साधना की जो आंखें हैं वो नहीं हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह लो कि आपकी साधना की आंखें है ही नहीं है। आपकी साधना ब्लाइंड है। सिर्फ ताली पीट लेना, घंटी बजा लेना, या कोई मन्नत मांग लेना, या कोई वेशभूषा बना लेना, धूप चढ़ा देना, कोई कथा करवा देना, यह कोई श्रद्धा नहीं है। आपकी श्रद्धा अगर किसी देवी के प्रति, देवता के प्रति, परमात्मा के प्रति है, तो सबसे पहले अपने उपास्य के गुणों को देखना चाहिए। जब आप अपने उपास्य के गुणों को देखते हैं और आप उन गुणों को धारण करते हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उपास्य के सारे गुण आप में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके उपास्य के गुणों का कुछ प्रतिशत आपके जीवन में आ जाता है, तो समझिए कि आपकी जो श्रद्धा है वो शुद्ध है। लेकिन यहां मैं जरूर कहूंगा कि जो आपका विवेक है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी होश है, यह आपकी साधना के पांव है। अगर श्रद्धा आंखें हैं, तो आपका जो विवेक है, जो आपका जो होश है, जो आपका अप्रमाद है, ये आपकी साधना के पांव हैं। इसलिए श्रद्धा रखिए, श्रद्धा को अंधश्रद्धा मत होने दीजिए। अपनी साधना के पांव, पैरों का ध्यान रखिए, जो आपका विवेक है, जो आपकी होश है।
मानकर चलिए कि आपकी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा है, जो सांकेतिक साहित्य है, जो एक छवि आपकी आंखों के सामने आती है कि भगवान विष्णु दुग्ध समुद्र में लेटे हुए हैं, सांपों की छाया है, उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है, वहां से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं और विष्णु जी के पांव खुद मां लक्ष्मी टाप रही है। तो अगर इतना कुछ ऐश्वर्य वैभव किसी के जीवन में आ जाए तो उसका अभिमान का कोई ठिकाना नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब हम भगवान विष्णु को देखते हैं तो वो शांत हैं, उसमें कोई उनका अहम या अभिमान नहीं झलकता। सो अगर हमने विष्णु जी के प्रति श्रद्धा रखी है तो हमें अपना अभिमान उसी तरह खत्म करना होगा जिस तरह भगवान विष्णु ने किया हुआ है। दूसरा, उनकी नाभि से कमल प्रकट हो रहा है। ईश्वरीय ज्ञान में कमल तो वैसे ही एक शुद्धता का सिंबल है, एक पवित्रता का सिंबल है, और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, वो भी जिनके 4 चेहरे हैं। 4 चेहरों का क्या मतलब होता है कि उनमें प्रेम है, उनमें करुणा है, उनमें उपेक्षा है और उनमें मैत्री है। इनको हम ब्रह्म विहार कहते हैं। सो हमने केवल ताली पीट कर नहीं रह जाना, घंटी बजाकर नहीं रह जाना, विष्णु जी की आरती करके नहीं रह जाना, बल्कि इस ब्रह्म विहार को अपने जीवन में उतारना है। अगर यह ब्रह्म विहार, वो प्रेम, वो करुणा, वो मैत्री, वो उपेक्षा भाव आपके जीवन में भी आ रहा है तो आपकी श्रद्धा जो है वो शुद्ध है, वरना सब कुछ दिखावा है। ठीक इसी तरह लोग कहते हैं कि हमारी श्रद्धा भगवान शिव की तरफ है। शिव जी की अगर छवि देखें, अगर शिव का मतलब ही मंगल होता है, लोगों का मंगल करना, और जब लोगों का मंगल करते हैं तो पहले हमारा मंगल होता है। सांपों की माला है, कंठ नील है, सर पर चांद है और जटों से गंगा का बहाव है, लेकिन फिर भी उनमें कोई भय नहीं है। जो सांप लिपटे हुए हैं उनसे उनको कोई डर नहीं है। भगवान शिव तो ध्यानस्थ हैं और हम ध्यान आदि करें नहीं और कहें कि हम शिव के भक्त हैं, तो ये जो भक्ति है ये भिखमंगी भक्ति होगी। इसलिए अगर आपको शिव के प्रति श्रद्धा है तो आपको उतना ही शांत रहना पड़ेगा, आपको उतना ही ध्यान में रहना पड़ेगा, आपको उस समुद्र मंथन को याद करना होगा कि जिसमें अमृत तो लेने के लिए हर कोई तैयार था, लेकिन जब हलाहल
जहर निकला तो वो केवल शिव ने पिया और अपना कंठ नीला कर लिया। इसलिए अगर श्रद्धा, शिव के प्रति हमने श्रद्धा पवित्र रखनी है तो हमें ध्यान करना होगा। हमें जो जीवों के जो विपदाएं हैं, जो आपदाएं हैं, वो अपने पर लेनी होगी। अगर आप ले पाते हो तो आप शिव के भक्त हो। ठीक इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम भगवान कृष्ण के प्रति हमें श्रद्धा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे वो भक्त प्रिय हैं जिन्होंने अपने भीतर की यात्रा कर ली है और अपने भीतर जिन्होंने शांति पा ली है। मुझे ऐसे भक्त प्रिय नहीं हैं जो बस ताली पीटते हैं, घंटी बजाते हैं, ऊंची आवाज में भजन करते हैं। मेरे को तो ऐसे भक्त प्रिय है जो अपने भीतर सरक जाते हैं और सरक कर वो अनारंभी हो जाते हैं। वो ऐसे उदासीन हो जाते हैं कि उनके जीवन में राग, द्वेष और मोह का आरंभ ही नहीं हो पाता। स्वे धम्मो निधन श्रेय, स्वे धम्मो निधन श्रेय, प्राय धम्मो भयाव। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो आपका अपना धर्म है वो अपने भीतर की शक्ति जगा करके आपने निर्वैर होना है, आपने राग विहीन होना है, आपने द्वेष विहीन होना है, आपने मोह विहीन होना है। जो ऐसा कर पाया, जो अपने स्वयं की लोक को देखकर विपश्यना कर पाया, वो भक्त मेरे को प्रिय है। इसलिए अपना सुधार हम कुछ नहीं करते और हम कहते हैं कि हमें कृष्ण जी की ओर श्रद्धा है, तो ये श्रद्धा सकाम श्रद्धा है, ये निष्काम श्रद्धा नहीं है। ऐसे भक्त भगवान कृष्ण को प्रिय नहीं है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि हमें भगवान राम के प्रति श्रद्धा है। भगवान राम ने जो आदर्श खड़ा किया उसको तो हम देखते नहीं। मनुष्य जाति में एक ही ऐसी उदाहरण है जहां पर दो भाई आपस में झगड़ रहे हैं और झगड़े का कारण क्या है? भरत जी कहते हैं कि ये राज तेरा है और राम जी कहते हैं कि ये राज तेरा है। ये राज तेरा, ये राज तेरा, झगड़ा भाइयों में ये हो रहा है। राज विलोचन राम चले, राज विलोचन राम चरे, तज बाप को राज बताऊं के नाही। भगवान राम जी कहते हैं कि इस राज पर मेरा अधिकार नहीं है। ये आज मैं बात, जबकि मेरे को तिलक लगाने लगे हैं, ये बात मैं अपने बाप, अपने पिता को बताऊं कि नहीं कि ये राज की बात है, कि इस राज पर मेरा अधिकार नहीं है। और क्षण भर में पिता को भगवान राम के लिए वनवास बताना पड़ता है। कोई कारण रहा होगा
जिस कारण करके वो अंतिम क्षण में उनको राम को बताना पड़ता है कि तुम्हें तो वनवास दिया जा रहा है, ये राज तो भरत का है। आधुनिक युग में भी भाइयों भाइयों में लड़ाई हो रही है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, सिविल केसेस चल रहे हैं, दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो रहा है। लेकिन आज झगड़े का कारण क्या है कि जब संपत्ति का बंटवारा हुआ था तो मेरी थोड़ी सी जगह तुम्हारी तरफ चले गई, जब धन का बंटवारा हुआ था तो मां बाप ने तेरे को धन ज्यादा हो दे दिया। इस बात पर लड़ाई हो रही है कि वो जगह मेरी है, वो जगह मेरी है। और क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में कोर्ट में जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं, सुबह भी राम राम राम, शाम को भी राम 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 करते हैं, भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जो झगड़ा है उसका कारण, और जो भगवान राम और भरत में झगड़ा था उसका कारण, उसका विमोचन नहीं करते। तो इसलिए ये श्रद्धा भी एक दिखावे की श्रद्धा हो जाती है। ईसा मसीह के प्रति लोग श्रद्धा प्रकट करते हैं और धार्मिक होने का सबसे महत्वपूर्ण आयाम ये होता है कि मरने के समय, मृत्यु के समय किसी के चित्त की चेतना कैसी है। ईसा मसीह की जब मृत्यु नजदीक आती है, जब उनके हाथों में पांव में कीलें गाड़ दी जाती हैं, तब भी उनमें करुणा इतनी है, वो करुणामय चित्त से कहते हैं कि इन लोगों को भविष्य में पछताना ना पड़े, जो ये कर रहे हैं इनको इनकी सजा ना मिले। ईसा मसीह मृत्यु के समय भगवान के आगे ये प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना भी किन लोगों के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने उनकी ये दशा बनाई है। तो ऐसी करुणा तो हम में है नहीं, और हम कहते हैं कि हम ईसा मसीह के भक्त हैं। तो इसी तरह कोई मोहम्मद जी के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, लेकिन सद्भावना, रत्ती सी भी सद्भावना नहीं है। एक कहानी चलती है मोहम्मद जी के समय की, कि जो लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे तो वो मोहम्मद जी के दुश्मन हो गए थे। तो ऐसे ही मोहम्मद जी एक घर के आगे से निकलते थे, हर रोज नमाज अदा करने के लिए जाते थे, एक पक्का समय था। तो एक बुढ़िया माँ अपने घर के ऊपर खड़ी होकर उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, और मोहम्मद जी वो कचरा साफ करते थे और आगे निकल जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मोहम्मद जी के सिर पर कचरा नहीं गिरा, तो वो सीढ़ियां चढ़ गए, बूढ़ी के कमरे में गए और बूढ़ी माता को पूछते हैं कि क्या मेरी मां आप ठीक हो, आज आपने कचरा नहीं फेंका। तो ऐसी सद्भावना मोहम्मद जी के पास थी, और किसके प्रति, जो हर रोज उसके ऊपर कचरा फेंकती है। मोहम्मद जी के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा आपकी है तो आपको वैसी ही सद्भावना आपको अपने भीतर जगानी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें महावीर के प्रति श्रद्धा है, और सारी धन संपत्ति
ऐश्वर्य सारा छोड़कर अपने कपड़े तक त्याग देने वाले महावीर के प्रति अगर हम श्रद्धा रखते हैं तो हमें ये नहीं महावीर को कहना चाहिए, ऐसी मन्नत नहीं माननी चाहिए कि भगवान महावीर देख मैंने तेरी संगमरमर की मूर्त बनाई है और अब संगमरमर का ही मंदिर बनाऊंगा। अगर जो 20 करोड़ की इंडस्ट्री मैंने बैठाई है वो 40 करोड़ की हो जाए। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को आप रिश्वत दे रहे हो, ऐसे संत को रिश्वत दे रहे हो जिसने अपार अपने धन और संपत्ति का त्याग कर दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने उपास्य के गुण देखो, श्रद्धा तभी आपकी शुद्ध होगी। आप महावीर प्रभु के गुण देखो कि उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया और आप किसी इंडस्ट्री को पकड़कर उसको रिश्वत देने की कोशिश करते हो। क्या आपने अपने भगवान को इतना नीचा समझ लिया है? क्या आप अपने भगवान का अपमान कर रहे हो? यह आपको सोचना होगा। तभी आपकी जो साधना की आंखें हैं वो खुलेंगी, वो तीक्ष्ण होगी और आप अपनी साधना में आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा है। एक ऐसे श्रोमणी संत जो 28,000 मील से भी जिन्होंने लंबी यात्रा की लोगों को धर्म सिखाने के लिए, उनके प्रति अगर श्रद्धा हो जाए तो इससे बड़ी बात हमारे जीवन में क्या हो सकती है। लेकिन याद रखिए, हर जी की चिड़िया हर जी का खेत, खा मेरी चिड़िया भर भर खेत, भर भर पेड़। हर जी की चिड़िया हर जी का खेत, खा मेरी चिड़िया भर भर पेट। जब उनके पिताजी ने उनको खेत की रखवाली के लिए भेजा था, कहीं चिड़िया खेती खा ना जाए, तो गुरु नानक देव जी ने ऐसा बोला था। और कहा जाता है कि उसी खेत का जब उपज को आंका गया तो उस खेत की उपज पिछले सालों से ज्यादा हुई। गुरु नानक देव जी एक ऐसे श्रोमणी संत हैं जिन्होंने हमें सच्चारा शब्द घड़ कर दिया। दुखियारा और सुखियारा शब्द तो पहले ही थे, लेकिन सच्चारा यानी हमने सच्चाई के पथ पर निकलना है। हर क्षण जो सच्चाई निकल रही है इस लोक में, हमारे लोक में और हमारे बाहरी जगत में, हमने उसका साक्षी होना है। तभी हम तथागत कहलाने के हकदार हैं। गुरु नानक देव जी ने एक जो बड़ा आदर्श हमारे सामने खड़ा किया कि गृहस्थी भी संत हो सकते हैं। उनका मानना था कि अगर गृहस्थी सुधरे हुए हैं तो गृहस्थियों में से ही तो संत निकलेंगे, तो इसीलिए वो संत भी उच्च कोटि के संत होंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि कबीर जी ने भी इस आदर्श का पालन किया था कि गृहस्थ में रहकर भी हम संत बन सकते हैं। और हमारे 10 के 10 गुरु गृहस्थ हुए हैं।
जिन्होंने एक उच्च कोटि का आदर्श हमारे सामने खड़ा किया है। तो फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि श्रद्धा आपकी तभी निष्काम श्रद्धा है जब आप अपने उपास्य के गुणों को देखते हैं, उन गुणों को धारण करते हैं। किर्त करनी और वंड कर छकना, ये गुरु नानक देव जी ने एक आदर्श हमें दिया है, और अगर हम आज भी उसका पालन करते हैं, उसका प्रतिपालन करते हैं, तो समझिए आपकी श्रद्धा गुरु नानक देव जी के प्रति शुद्ध है। वरना आप कुछ भी कर लो और आप कहो कि मैं गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा रखता हूं, तो उस श्रद्धा का कोई फायदा नहीं है। उपास्य के गुणों को देखो और गुणों को धारण करने की कोशिश करो। कुछ प्रतिशत गुण अगर आप में आ जाते हैं तो आपकी श्रद्धा शुद्ध हो जाती है, और जो आपकी समाधि है, जो आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सम्यक हो जाती है। और इसी तरह लोग बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। सुबह और शाम को बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का जाप करते हैं और सोचते हैं कि हमें ओपन जनरल लाइसेंस अब मिल गया है, हम अब अपने जीवन विहार में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये श्रद्धा शुद्ध नहीं है। आपको बुद्ध के गुणों को देखना होगा। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि मेरे से पहले भी बुद्ध हुए हैं, मेरे होते हुए भी बुद्ध हुए हैं, और मेरे बाद भी बुद्ध होंगे। मैं उन सब बुद्धों को प्रणाम करता हूं। बुद्ध कौन है? जिसकी बोधि जाग गई है, तो उसको प्रणाम करना है, किसी नाम को प्रणाम नहीं करना। हमने ये नहीं कहना कि हम गौतम का प्रतिपालन कर रहे हैं, हमने ये कहना है कि हम बुद्ध का प्रतिपालन कर रहे हैं। हम बुद्ध पुरुषों के नक्शे कदम चल रहे हैं। तब ही हमारी जो श्रद्धा है बुद्ध के प्रति शुद्ध होगी। पुरातन युग में बुद्ध पुरुष को भगवान कहा जाता था। भगवान का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा, बल्कि भगवान का मतलब था भग्गो रागो, भग्गो दोषो, भग्गो मोहो। जिस व्यक्ति ने अपने राग, द्वेष और मोह को जीत लिया, वो भगवान है। सो अपना अवलोकन हमें करना चाहिए कि हमने अपने राग को, द्वेष को, मोह को जीता है कि नहीं, या हम हर क्षण राग में हैं, द्वेष में हैं, मोह में हैं, तो हमारी श्रद्धा शुद्ध नहीं है। भगवान बुद्ध जैसा अगर बनना है तो हमें एक परफेक्ट इंसान बनना होगा। हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तथा कारी तथा कथन,
जैसा आपका कथन है वैसे आपके कर्म होने चाहिए। तो इसीलिए बुद्ध को संबुद्ध कहा जाता था, उसको तथागत कहा जाता था, कि उसकी जैसी करनी थी वैसी ही उसकी कथा थी। भगवान बुद्ध एक सारथी थे। जिस तरह एक सारथी बगड़ैल घोड़ों को साध लेता है, इसी तरह उन्होंने सारथी बनकर बगड़ैल लोगों को संभाल रखा था। जो लोग रास्ता भटक गए थे उनको दोबारा रास्ते में लाने के कारण भगवान सारथी कहलाते थे। तो कुछ ऐसा गुण हम में भी हो, हम में भी आ जाए कि हम भी कुछ लोगों के लिए सारथी बन जाएं। भगवान बुद्ध शिक्षक थे। 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, 35 वर्ष में उन्होंने बोधि प्राप्त की और फिर 45 वर्ष अपने निर्मल चित्त से उन्होंने शुद्ध धर्म लोगों को बांटा। और 80 साल की आयु में जो उन्होंने पुनर्निर्वाण का डेक्लेरेशन कर दी थी कि फलां तारीख को बैसाख की पूर्णिमा की रात जब खत्म होगी तो मेरी मृत्यु होगी, जब उन्होंने यह ऐलान कर दिया था, तो जब वैशाख पूर्णिमा की रात बीतने वाली थी, जो अंतिम क्षण था, तब भी भगवान बुद्ध किसी को धर्म सिखा रहे थे। इतने बड़े वो शिक्षक थे। और शिक्षक के गुण हम में आए ना और हम कहें कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम कहें कि हम बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे हैं, तो यह एक दिखावा है। इसी तरह जब धम्मम शरणम गच्छामि कहा जाता है तो वहां किसी धर्म की बात नहीं हो रही, बल्कि प्रकृति के नियमों की बात हो रही है, कुदरत के कानून की बात हो रही है, विश्व के विधान की बात हो रही है। हमारे स्वभाव की बात हो रही है। धर्म हमारा स्वभाव है। अप्पो दीपो भव। जब आनंद ने भगवान बुद्ध को पूछा था कि तेरे जाने के बाद हम क्या करेंगे, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपने भीतर दीप को जगा लो, और जब तुम अपने भीतर दीप को जगा लोगे तो अपना खुद ही अनुसरण कर लेना। और अपने भीतर हम कोई निर्मलता के क्षण लेके नहीं जाते और हम कहें कि हम धम्मम शरणम गच्छामि कर रहे हैं, हम धर्म का या धम्म का प्रतिपालन कर रहे हैं, तो ऐसा कहना झूठ है। हमें प्रकृति के जब हम नियमों को मानना शुरू कर देते हैं तो हम असली धार्मिक हो जाते हैं, हम कट्टर धार्मिक हो जाते हैं। याद रखिए, हम कट्टर हिंदू तो हो रहे हैं, कट्टर मुसलमान तो हो रहे हैं, लेकिन कट्टर धार्मिक नहीं हो रहे। इसी तरह जब हम संगम शरणम गच्छामि कहते हैं तो 3 चीजों का संग है। एक शील का जब हम पालन करते हैं, जब हम समाधि का जीवन व्यतीत करते हैं, और जब हम प्रज्ञावान हो जाते हैं, जब तीनों का संगम होता है, जब हम संघर्ष करते हैं। जिस भी व्यक्ति ने
ये संघर्ष कर लिया। इन तीनों का जिस व्यक्ति ने संग कर लिया, संगम बना लिया, तो वो खुद संग हो जाता है। ये संग है। संग का ये मतलब नहीं है कि कोई संप्रदाय खड़ा कर दिया है, कोई फिलॉसफी खड़ी कर दी है, कोई मान्यता, उसका हम प्रतिपालन कर रहे हैं, तो ये श्रद्धा जो है ये शुद्ध नहीं है। सो मैं आज आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपके भीतर समाधिस्थ होने की कामना है, अगर आपकी इच्छा है, अगर आप बहुत ललायत हो कि आपने समाधि का जीवन जीना है, तो आपको अपनी श्रद्धा जो है वो शुद्ध रखनी होगी। अपने मन की जो चेतना है, जो अपनी जो इंटेंशन है, उसको शुद्ध रख के आपने आगे बढ़ना होगा। और जब उसको शुद्ध रख के आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जो श्रद्धा है वो सकाम नहीं है, वो शुद्ध होगी, तो आप अपनी मेडिटेशन में, अपनी साधना में आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अपनी श्रद्धा को शुद्ध रखिए और आप आगे बढ़ जाइए। ये परमात्मा के आगे मेरी यह प्रार्थना है। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, मेरा आभार प्रिय दोस्तों।